ये है गुवाहाटी का डॉर्मेट्री। तो ऐसा ही है यहाँ का लॉकर रूम। फाइनली अब टिकट काउंटर के पास पहुँच रहे हैं हम लोग। और ये अंकल और आंटी मुझे शुरू से हम लोग साथ में ही हैं। मौसम बदल गया और बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। ये कौन सी पूजा हो रही है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताओ। ये परिसर है मंदिर का। रेट ये है यहाँ का। सो ये है एग्जीक्यूटिव लाउंज का सिटिंग एरिया। हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू गुवाहाटी। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं सुकोई से गुवाहाटी आ गया था कल रात को, और फिर यहीं रात में डॉर्मेट्री में स्टे किया। अब डॉर्मेट्री में क्या क्या हुआ, उसकी बुकिंग कैसे होती है और क्या क्या मेरे साथ हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं अभी दिखला देता हूँ आपको, आगे देख लेना। बाकी अभी मैं गुवाहाटी से मैं अपना सामान वगैरह डिपॉजिट कर दिया सब कुछ करके, और फिर अब हम जा रहे हैं कामाख्या मंदिर। तो चलिए कामाख्या पहुंचने से पहले आपको दिखा देते हैं कि डॉर्मेट्री में क्या क्या हुआ और सामान वगैरह कैसे डिपॉजिट किया और क्यों मुझे सामान को क्लॉक रूम में डिपॉजिट करना पड़ा। ये सब मैं देखिए और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। ये है गुवाहाटी का डॉर्मेट्री, जहाँ पर मल्टीपल बेड्स लगे हुए हैं। आपको एसी नहीं, नॉन एसी डॉर्मेट्री, ऊपर में पंखे, लाइट है, चार्जिंग वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था है, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ सही है, इवन टीवी वगैरह सब लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा है। काउच भी लगा हुआ है जहाँ आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, और हर बेड के लिए एक अलमीरा दिया गया है इस तरीके का। तो काफ़ी अच्छा है, ये सेफ़ भी है और कंफर्टेबल भी है, अफोर्डेबल भी है। तो आना तो डॉर्मेट्री भाई पहले से बुक कर लेना, मेरी वाली गलती मत करना वरना बाहर निकाल दीजिएगा। क्या कर सकते हैं, एक्चुअली बाहर नहीं निकाला है। अब मैंने जब मैं आने वाला था, मेरी टिकट वगैरह सब हो गई थी, तो यहाँ पर मुझे करना था 24 आवर्स के लिए। कल रात में आया था और आज रात को मेरी ट्रेन है, तो मैं 24 आवर्स के लिए मैं बुक करना था। मैंने पहले सोचा कि चलो भाई बाद में बुक कर लेंगे, क्या ही है अभी, खाली है, पूरा खाली दिखा रहा था। चलो ठीक है। फिर बाद में जब चेक करता हूँ तो लो 24 आवर ख़त्म है, अब सिर्फ 12 घंटे के बाकी हैं। चलो कोई बात नहीं, 12 घंटे वाली कर लेते हैं, 12 घंटे की कर लेते हैं, फिर अगले 12 घंटे के लिए एक्सटेंड कर देंगे उसे। तो चलो ये भी बढ़िया, 12 घंटे के लिए बुक कर दिया, यहाँ आ गए, सो गए। मैं सोया हूँ, सुबह नींद खुलती है 8 बजे। मैं कहा चलो अब 8 घंटे पूरे हो गए, मेरा टाइम पूरा हो गया, अब करते हैं अगले 12 घंटे की बुकिंग। जब बुकिंग करने जा रहा हूँ तो बुकिंग ही नहीं हो रहा। फिर नीचे गया जहाँ पे मेन काउंटर है, वहाँ जाके पता किया तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी फुल बुकड है डॉर्मेट्री। पोपट हो गया हमारा तो। अब फिर क्या है भाई, अब उस वक्त तो पूरी भरी हुई थी, अभी देखो पूरी खाली हो गई है डॉर्मेट्री, लगभग खाली हो गई। लेकिन बेड्स तो बुकड हैं ऑलरेडी रात के 8 बजे तक के लिए, तो अब किसी को मिल तो सकता है नहीं। तो अभी यहीं बैठा हूँ काउच पे, और यहाँ से अभी जाना है कामाख्या मंदिर। तो अब फिगर आउट कर रहा हूँ क्या करूँ, बेड तो मिलने से रहा, तो चलिए आपदा में ही अवसर ढूंढ लेते हैं। यहाँ सियालदह रेलवे स्टेशन पर बहुत चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एसी रिटायरिंग रूम, आपको लाउंज है, और फिर क्लॉक रूम वगैरह है। तो चलो हर एक्सपीरियंस आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, अभी अपना सामान उठाते हैं, क्लॉक रूम में जमा करते हैं, उसके बाद चलते हैं कामाख्या मंदिर। डॉर्मेट्री और इधर सारे रूम्स जो हैं ये सब हैं रिटायरिंग रूम्स, उस तरफ भी है, और फिर वहाँ है जो काउंटर, वहीं से आप चेक इन करते हो और चेकआउट करते हो। स्टेशन की एंट्री, और यहाँ पर है आपको हेल्प डेस्क, जहाँ से आप अपनी बुकिंग कंफर्म करके, और यहाँ सीढ़ियाँ हैं जिससे ऊपर जा करके अपने रूम में जा सकते हो आप। बुकिंग काउंटर है, और इस बुकिंग काउंटर से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, यहीं सामने बगल में आपको हेल्प डेस्क मिलता है, जहाँ से आप अपनी बुकिंग कंफर्म करवा सकते हो रिटायरिंग रूम या फिर डॉर्मेट्री की। बिल्कुल 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आगे आते हैं तब यहाँ क्लॉक रूम मिलता है, और फिर आपको ये इस तरीके के चार्जेज हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपना पे कर सकते हो और सामान रख सकते हो। तो ऐसा ही है यहाँ का लॉकर रूम, देख सकते हैं। अब इसमें हम अपना सामान डाल देंगे, बैग डाल देंगे। यहाँ नंबर डाला हुआ है बैग पे, ये नंबर है, और ये पर्ची दिया गया है, यही मिलाया जाता है रिसीविंग के टाइम। और ₹100 लगा है 2 बैग का 24 आवर्स के लिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा चमक रहा है?
अरे गौर से देखो, चमक रहा है भाई, क्योंकि भाई ने 2 दिनों बाद नहाया है। अरे यार 2 दिन कंटिन्यूस जर्नी की वजह से कपड़े चेंज हो रहे थे, बट नहाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरी शक्ल कैसी हो गई थी। तो आज सुबह सुबह भाई जम के नहाया बहुत अच्छे से। अब लग रहा है कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, फ्रेशनेस वापस आ गई है, फ्रीडम वापस आ गया है, मेरी पावर्स वापस आ गई हैं। तो चलिए चलते हैं अब कामाख्या से। अगर आपको कामाख्या मंदिर जाना है, अरे यार एक तो धूप से आँख नहीं खुल रही कि, और चश्मा भी मैंने बैग में ही भूल गया। तो अगर आपको गुवाहाटी से कामाख्या मंदिर जाना है तो उसके लिए मल्टीपल रूट्स हैं। आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बट आप ट्रेन से अगर जाते हो तो उस कंडीशन में फिर आपको कामाख्या उतर के 2-2.5 किलोमीटर के लिए आपको कोई ना कोई गाड़ी करनी पड़ेगी। और एक तरीका ये है कि आप यहाँ गुवाहाटी बाहर निकलो, वहाँ से कैब करो, बाइक करो, जिससे जाना चाह सकते हो जा सकते हो, ऑटो से जा सकते हो, और फिर बस से भी जा सकते हो। तो हम चलने वाले हैं बस से, क्योंकि सबसे किफ़ायती है और एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो अभी बस आप जैसे ही यहाँ से गुवाहाटी से बाहर निकलते हो और सामने के रोड में निकल जाओ, तो आपको आगे कॉर्नर पर जब जाते हैं वहाँ पर आपको बस वगैरह मिल जाएगी कामाख्या मंदिर जाने के लिए, जो डायरेक्ट आपको मंदिर लेकर चली जाएगी। एक अपडेट है, मेरी एक और खोई हुई पावर वापस आ गई है, मेरी सन ग्लासेस। मैं वापस आकर के और वहाँ से अपने भैया को रिक्वेस्ट किया, पैर हाथ जोड़े, भैया प्लीज़ दे दो दे दो दे दो करके, वो फिर ये अपने बैग से निकाल लिया तो चलिए अब फाइनली चलते हैं कामाख्या मंदिर। रास्ते दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से सोचा चलो सनग्लासेस ले ही लेते हैं, और चार्जर भी मेरा बैग में ही छूटा हुआ था, तो चार्जर तो भाई ज़रूरी है, तो दोनों वापस लेने आया, तो चलो ले लिया। फाइनली बस मिल गई। फाइनली क्या, जैसे ही बाहर आया वैसे ही यहाँ पे बुलाएंगे चिल्लाएंगे रहे थे कामाख्या कामाख्या, बस यहाँ से बस ले लिया। आप अगर निकलते हो रेलवे स्टेशन से तो आपको राइट साइड जो बस जा रही है उस बस को बोर्ड करना है कामाख्या जाने के लिए। ये चीफ जस्टिस का घर है, गुवाहाटी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का घर। ओके, ये है यहाँ से 20 रुपये का टिकट लगा है कामाख्या तक के लिए। एक ने बताया था कि 15 की होती है, तो शायद वो सरकारी बस की होगी। बाकी ये भी बहुत सुंदर है यार, गुवाहाटी भी बहुत खूबसूरत है, फर्स्ट टाइम आया हूँ। गुवाहाटी से कौन कौन देख रहा है ये बताओ कमेंट सेक्शन में। जो भी गुवाहाटी से है वो हाय या हेलो फ्रॉम गुवाहाटी मैसेज करो या कमेंट करो। ब्रह्मपुत्रा रिवर आज चलेंगे। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर है, तो इसकी एंट्री वगैरह कैसे होती है अभी लौटते हैं, तब इन सब के बारे में भी देखते हैं हम लोग। और जहाँ जहाँ जा सकते हैं वो सब जगह जाएंगे आज, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। और ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर, गेटवे टू गुवाहाटी। यहाँ से क्रूज़ वगैरह भी ऑपरेट होती है, और वो एक ब्रिज बन रही है ब्रह्मपुत्रा पे, वहाँ देखो आप, यहाँ से क्रूज़ भी चलती है शाम में। तो अगर पॉसिबल हुआ तो, और क्रूज़ राइड हो रही होगी तो क्रूज़ राइड भी करेंगे हम लोग आज शाम में। बाकी यहाँ भी बहुत सारी शिव जी की मंदिर अभी पास में एक गुजरी है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ था, और रास्ते में बहुत सारे कैंप्स दिखे हैं जो कि कांवड़ियों के लिए हैं, तो यहाँ भी है क्रेज़।
है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस यहाँ पे, और शायद यहीं से क्रूजेज़ वगैरह ऑपरेट होती हैं। तो फेरी अगर आपको बोर्ड करना है तो शायद यहाँ से होती है, अभी क्लियर नहीं हो, तो जिस किसी को भी क्लियर हो कि कहाँ से फेरी बोर्ड करते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी मैं भी फिगर आउट करता हूँ कि कहाँ से फेरी बोर्ड कर सकते हैं, और तब फेरी राइड करेंगे हम लोग। बस में बैठा था तो ये भाई मिला, और इसका भी गुवाहाटी का पेज है, गुवाहाटी के सिटी का पेज है, और ये बताने वाला है कि कामाख्या मंदिर में किस तरीके से दर्शन करना है, और यहाँ गुवाहाटी में और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो बताओ भाई। आप यहाँ बस से उतर जाइए नर्सरी, ठीक है, उसको कामाख्या गेट है लेकिन उसको नर्सरी बुलाया जाता है। अच्छा, उसके बाद वहाँ से टैक्सी लीजिए, शेयर टैक्सी, 30 रुपीज़ जाने में और 20 रुपीज़ आने में। ठीक है। उसके बाद वो जहाँ उतारेगा उसके ठीक 50 नहीं तो 70 मीटर में छिन्नमस्ता मंदिर होगा। अच्छा, वहाँ पर टिकट का काउंटर है। ठीक है। जनरल टिकट है उधर छिन्नमस्ता मंदिर में, और VIP टिकट है कामाख्या मंदिर में। अच्छा, तो आप वहाँ पे जाके आराम से टिकट कटाइए। ठीक है। उसके बाद फिर ठीक मंदिर के अंदर जाइए। ठीक। लेफ्ट साइड पहले आएगा काली माँ का मंदिर, ठीक, फिर माँ तारा का मंदिर, ठीक है, फिर उसके बाद माँ कामाख्या का मंदिर। तो आप उसके बाद राइट कट जाइएगा, फिर लेफ्ट, तो आपको लाइन मिल जाएगा। अच्छा। फिर आपका स्कैन होगा, ठीक, ठीक है, उसके बाद आपको अंदर जाने देगा। ओके। और अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाला है, आपको जाते थे 12 बज जाएगा। ठीक है। तो आपका दर्शन नहीं भी तो 4-5 बजे होगा। 4-5 बजे? हाँ, 4-5 से भी आगे हो सकता है। ओके। क्योंकि VIP लाइन थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भाई। तो ये इन्फॉर्मेशन दे दिया भाई ने, अब इसी अकॉर्डिंग मुझे जाना है वहाँ और दर्शन करना है। भाई आया, बैठा, मुझसे बात किया, मुझे चीज़ें बताया और चला गया। यही होता है ट्रैवलिंग, जहाँ आप रैंडमली किसी से मिल रहे हो, कोई भी मिल जाता है आपको, उससे आप मिलते हैं, वो चीज़ें आपको बताता है, वो आपको जान रहा है ना आप उसको जान रहे हो, बस आप कनेक्ट करते हो, बातें करते हो, चीज़ें बताता है वो, आप जानते हो, फिर वो चला जाता है। यही होता है ट्रैवलिंग। अभी उसने बहुत सारी चीज़ें बताई, सब कुछ तो कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, तो उसने बताया किस तरीके से दर्शन करना है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। अभी एक भूतनाथ मंदिर भी है, वहाँ भी बताया उसने, तो बहुत कुछ बताया। अभी वो कॉलेज जा रहा है, तो बोला कि भैया मैं 3 बजे के बाद फ्री हूँ, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कॉल करो, मैं अवेलेबल रहूँगा और मैं साथ में चलूँगा आपके। तो देखते हैं, अभी मंदिर पहुँचते हैं पहले, और वहाँ दर्शन का क्या रहता है, कैसे रहता है, वो करते हैं हम लोग। खूबसूरत तो है गुवाहाटी भाई। ये गेट है कामाख्या मंदिर का, एंट्री गेट है। अभी यहाँ से चढ़ाई करनी होती है, और आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी यहाँ से, रिक्शा भी मिल जाना चाहिए, बाकी आपको बाइक टैक्सी मिल जाएगी, कैब मिल जाएगा यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए। चलिए देखते हैं, और यहाँ से चलते हैं आगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि पैदल ही चलते हैं, ताकि बीच बीच में देखते चलेंगे क्या है कैसे है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाकी आप देखो कितना खूबसूरत है। भी आया यहाँ से, अब शेयरिंग टैक्सी होती है, ओमनी जो आती थी वही है। अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि 3 किलोमीटर है और काफ़ी चढ़ाई होती है लंबी, फिर मंदिर में भी दर्शन में काफ़ी वक्त जाएगा, तो इसलिए जितना टाइम और एफर्ट अपना बचा लेते हैं। बहुत सारे कांवड़िया यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे कांवड़िया। मंदिर से कुछ दूर पहले एक सेंटर है जहाँ पर टैक्सी वाले ने उतार दिया है, और वहीं से अब यहाँ से पैदल जा रहे हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं, आप देखो, गोगोला टेम्पल, सिद्धेश्वर टेम्पल, माँ कामाख्या मंदिर है, रेस्ट रूम वगैरह भी है यहाँ पे, तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ जो ये बोर्ड लगा हुआ है सिद्धेश्वर महादेव का, यहीं से ये लाइन लगती है, जहाँ से आपको
अंदर के लिए कूपन लेना पड़ेगा मंदिर में जाने के लिए, माँ कामाख्या के दर्शन के लिए यहीं से कूपन लेना होगा आपको। और यहीं है सिद्धेश्वर महादेव का भी मंदिर है। तो चलिए अभी लाइन में लगते हैं। अभी तो अंदर देख रहे हैं भीड़ है पूरी, कितनी भीड़ है। अभी बाहर का गेट बंद कर रखा है, तो गेट खुलता है फिर अंदर चल। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद हमें एंट्री मिल गई है अब कूपन वाले लाइन के लिए। देख सकते हैं वहाँ भीड़ है, लेकिन अब चलिए लगता है कि हम ही एंड में आने वाले हैं हम लोग। अभी इतने लोग हैं खड़े और फिर हम लोग भी जा रहे हैं। ये अभी लाइन बढ़ी नहीं रही, जहाँ बैठे थे वहीं बैठे हैं अभी। और यहाँ जो सामने मंदिर है जहाँ पे अभी लाइन लगते हैं ना, वहीं पे सामने जो मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है, वो है कामेश्वर महादेव का मंदिर। तो यहाँ आते हो तो यहाँ भी दर्शन करना, काफ़ी अच्छा है। शिवलिंग थोड़ी अलग है यहाँ की, तो यहाँ भी ज़रूर दर्शन करना। अभी मैं जा कर के दर्शन करके आया हूँ वहाँ। चलो अब लगता है एंट्री अब वहाँ से छोड़ना शुरू किए हैं टिकट के लिए। हाँ, स्टार्ट हो गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं। टिकट लेने के लिए अब स्टार्ट हो गया। लगभग 1.5 घंटे से वेट कर रहे थे यहीं पे, अब जाके स्टार्ट हुआ है। तो चलिए अब कूपन लेते हैं और उसके बाद दर्शन के लिए चलते हैं। महादेव का मंदिर, यहाँ आप अगर आते हो तो यहाँ ज़रूर दर्शन करना। फाइनली अब टिकट काउंटर के पास पहुँच रहे हैं हम लोग। ये आखिरी लाइन है, उसके बाद फिर टिकट काउंटर के पास पहुँच जाएंगे। तो फाइनली आईडी मिल गया और यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। वहाँ जो मंदिर का एंट्री गेट था वहीं से एंटर करते हैं और फिर यहाँ से एग्ज़िट करके और अब चलते हैं हम लोग मंदिर की ओर दर्शन करने चलते हैं। तो अब फिगर आउट करना है कि रास्ता कौन सा है मंदिर को जाने के लिए, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे कुछ नहीं पता है कि जाना किधर है, कैसे है, क्या है। भाई ने बताया तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें समझ में आई, बाकी और भगवान जाने। हम तो बस चल देते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी मंदिर की ओर और दर्शन करते हैं। पूजा के लिए डलिया ले लिया है और अब इस तरफ से जाना है हमें मंदिर के लिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। 200 का दिया है ये डलिया पूजा का, और इसमें फूल पत्तियाँ हैं, कुछ प्रसाद के लिए है, सिंदूर वगैरह है, अगरबत्ती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं मंदिर के लिए कैसे जाते हैं। सीधे है यहाँ से कामाख्या देवालय की ओर, यही रास्ता है सीधे। चलिए की बात करें कामाख्या मंदिर की, तो यह 51 शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ माता सती की योनि गिरी थी। और यहाँ बताया जाता है कि अंदर दर्शन के लिए कोई मूर्ति नहीं है, एक बड़ा सा कुंड है और वही प्रतिबिंब है उनके दर्शन के लिए। चलिए ऊपर चलते हैं। अभी बहुत लंबा रास्ता है जाना है। यहाँ भी कोई मंदिर है, लौटने में देखते हैं, यहाँ भी दर्शन करेंगे। अभी चलते हैं, पहले माता के दर्शन करते हैं। शिखर तो दिख रहा है, तो चलिए चलते हैं अंदर। मेन गेट से तो जाने नहीं दिया, अभी बोला है कि साइड से गेट है, वहाँ से आपको जाना पड़ेगा अंदर दर्शन के लिए। वहाँ से बस बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़िट का ही है, तो शायद और आगे चलना होगा हमें, और उस तरफ से हमें कहीं एंट्री मिलेगी। सामने रास्ता है। जनरल क्यू, ये तो जनरल वाला क्यू है। कैंप लग गया है एंट्री का और यहाँ आ गए हैं। अभी भी बहुत भीड़ है, यहाँ भी वेट करना होगा हमें। तो चलिए
वेट करते हैं अब अंदर हम लोग। लाइन वाइज छोड़ा जा रहा है, पहले लाइन में जो लगे बैठे हुए थे लोग उन लोगों को एक बार में छोड़ा जा रहा है। और यहाँ इस कॉरिडोर से होकर के सभी जाएंगे, वहाँ से गेट से एंट्री दिया जा रहा है और इस कॉरिडोर से सब अंदर जाएंगे। एक एक करके छोड़ा जा रहा है, एक लाइन को एक बार में छोड़ा जा रहा है। गाड़ी भी आने वाली है, हमारे 2 लाइन आगे की जो बेंच थी उस पर बैठे लोगों को छोड़ा गया है। अब हमारी बारी है। टाइम तो लग रहा है। मेरे गुरुजी ने कहा था कि कभी भी दर्शन करने जाओ ना तो बेचैन होकर मत जाना, थोड़ा सब्र रखो, आराम से धैर्य रख के करना, बहुत अच्छे से दर्शन होगा। उसी का अच्छे से दर्शन का इंतजार है। और ये अंकल और आंटी मुझे शुरू से हम लोग साथ में ही हैं। हम लोग जब टिकट के लिए लाइन में लगे तभी से। चलिए अच्छा है, इसी तरह आप अपना देते रहें, लोगों को दिखाते रहें। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा लगा मिलकर। अभी तो हम लोग साथ में दर्शन करने भी जाएंगे। दर्शन करेंगे, अच्छा लगा। देखिए लोग इनका ब्लॉग। थैंक यू अंकल। का मंदिर है और ये एक कुंड है, इस कुंड की भी मान्यता है अपनी। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, बट जो भी पता है वो सब मैं आपको बताते रहूँगा। बाकी आप किसी ऐसे इंसान से जिन्हें बहुत बेहतर और सही चीज़ें पता हैं उनसे जानकारी ले तो वो अच्छा रहेगा। मैं भी बिल्कुल नया हूँ इस जगह के लिए भी, तो अभी आया हूँ, माता के दर्शन करते हैं और जो जानकारी मुझे प्राप्त होंगी वो मैं आपको बताते चलूँगा। बाकी आगे हमारे देख सकते हो लाइन, कितना कमाते कितना खर्चे, और पीछे भी लाइन देख सकते हो। हम लोग आखिरी बैच ही हैं, हमारे बाद किसी और को पास नहीं मिला था और इस पूरे बैच में हम लोग आखिरी में ही हैं। कामाख्या से गुवाहाटी से जो देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन यहाँ से देख रहा है, और यहाँ गुवाहाटी में कामाख्या में और कौन कौन से मंदिर है जहाँ जाया जा सकता है, क्या क्या मान्यताएं हैं, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। मौसम बदल गया और बहुत तेज़ बारिश होने लगी है, देख सकते हैं पूरे में बहुत तेज़ आने लगी है बारिश, और कहीं कहीं तो पानी भी चूना शुरू हो गया है। तो चलिए, बारिश के साथ हमारी लाइन भी आगे बढ़ी। अब लगता है मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर एंटर करेंगे। दोपहर में थोड़ी देर के लिए मंदिर का पट बंद किया जाता है ताकि माता को भोग लगाया जा सके, और इसलिए हम लोग उसी टाइम पे थे तो हमें रुकाया हुआ था। और अब लगता है कि फाइनली टाइम हो गया, 2 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो पट खुला है मंदिर का, तब हमें एंट्री दी जा रही है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बस थोड़ी देर में ही मंदिर के अंदर पहुंचेंगे। सामने व्यू देखो, वहाँ देखिए कोई साधना कर रहा है बैठा। और ये है ऊपर से व्यू कंप्लीट मंदिर का। ये है मेन मंदिर। अभी वैसे हम लोग को घूम करके यहाँ से ऐसे घूमते हुए नीचे घूम घाम कर तब मंदिर के पास हम लोग जाएंगे। मंदिर के बाहर ऊपर से यहाँ दिख रहा है बाहर का व्यू, कितना सुंदर लग रहा है। देख ले।
पूरी भीड़ हो गई है। यहीं पर दीपक और धुनी जो है वो जलाया जाता है। मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, तो यहीं पर दीपक और धुनी जलाई जाती है। वहाँ पर आप नारियल चढ़ाते हो माता को। बाकी ये परिसर है मंदिर का। बोला था कि यहाँ भी चलेंगे दर्शन करने, तो अभी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ भी दर्शन करके फिर निकलते हैं। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं रह गया। बिल्कुल जान सके, बिल्कुल हिम्मत नहीं रह गया। बहुत दर्शन के बाद बिल्कुल लग रहा है कि शरीर हल्का हो गया ऐसा। तो चलिए दर्शन करते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर चलेंगे, प्रसाद पैक करवाते हैं, फिर गाड़ी पकड़ते हैं और चलते हैं गुवाहाटी। और गुवाहाटी में ही आपसे मिलते हैं, वहीं बात करेंगे। अच्छी चीज़ रेलवे ने किया है यहाँ पे। देखिए, अगर आप कामाख्या आते हैं तो यहीं से आप मंदिर के पास ही ये काउंटर है, जहाँ से आप अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। अगर अपनी रिटर्निंग ट्रेन की टिकट यहीं से बुक करवा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है रेलवे द्वारा। तो यहीं से डायरेक्ट कामाख्या मंदिर के पास से ही ये यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट की बस है वो मिल गई है डायरेक्ट गुवाहाटी के लिए। एसी बस है, फुल है, बट सीट ले लिया है नहीं, अपना पीछे आके बैठा हुआ। अब यहाँ से डायरेक्ट गुवाहाटी रेलवे स्टेशन चलते हैं। अच्छा हो गया, यहाँ से नहीं तो फिर नीचे उतर के फिर वहाँ से बस लेना पड़ता था। अब यहाँ से डायरेक्ट मिल गई तो अच्छा है, आराम से पहुँच जाएंगे। और एसी बस है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देख ले रही हैं वो कैमरा नहीं देख सकता है, वैसा ही कुछ मोमेंट अभी यहाँ पर भी है।
कि जो व्यू आ रहा है पूरे शहर का ऊपर से ना, वो कैमरे में हो ही नहीं सकता है कैप्चर। अभी तो खैर पॉसिबल नहीं है, इस बस से तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कैप्चर करने का। बहुत ही प्यारा व्यू था। नीचे ट्रेन जा रही थी, वो मोमेंट पता नहीं आया या नहीं। अगर आया होगा तो स्पॉट करना, बताना कि ट्रेन दिखी या नहीं। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत खूबसूरत। अभी नीचे की ओर उतर रहे हैं हम लोग, उसके बाद फिर तब आगे गुवाहाटी की ओर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है, जो कि एयर कंडीशनड है और इलेक्ट्रिक बस है। अभी हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है यहाँ पे। और मेरी कामाख्या मंदिर से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक की का चार्ज पड़ा है 25 रुपये, जो कि काफ़ी सही है। आप आराम से ठंडे में बैठ करके और वहाँ तक जा रहे हो, ज़्यादा दूरी है नहीं, तो आराम से आप मान लो कि आधे घंटे में आप आराम से पहुँच जाते हो। यही है। बाकी आप यहाँ जीपे से भी पे कर सकते हो और इवन यूपीआई से पे कर सकते हो। और अगर आप चलो ऐप यूज़ करते हो तो वो ऐप भी यहाँ काम करेगी। फाइनली आई एम बैक विथ ऑल माई पावर्स, क्योंकि मैंने अपना मुँह धो लिया है, खा लिया है और पानी पी लिया है। और सबसे पहला एक्सपीरियंस आपको करवाने चल रहे हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का एग्जीक्यूटिव लाउंज। तो चलिए चलते हैं। रेट ये है यहाँ का, इस तरीके से आप देख लो, आपको जो प्रेफर करे उसके अकॉर्डिंग आप ले लो। बाकी मैंने सेटिंग का लिया है 1 घंटे का। अभी आगे देखते हैं, एक्सटेंड करना हुआ तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और अब चलते हैं अंदर। सो ये है एग्जीक्यूटिव लाउंज का सिटिंग एरिया। यहाँ पर आपको एक स्क्रीन भी लगा हुआ है जहाँ सारी डिटेल्स आते रहती है कि कौन सी ट्रेन कब आनी है। चार्जिंग पोर्ट वगैरह देख सकते हैं, चार्जिंग पोर्ट सीट के पास भी है। अनाउंसमेंट भी प्रॉपर होती है कि कौन सी ट्रेन कब आ रही है। पंखा, एसी सारी चीज़ लगी है। और वहाँ पर वॉशरूम भी है, तो बढ़िया है। सीट की बात कर दूँ तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं, बट ठीक है। 30 रुपये में आपको बेस्ट मिल जाएगा ये। किसी भी रेलवे स्टेशन पर अगर आप आते हैं, आपको घंटे 2 घंटे रुकना है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपका सामान भी सेफ रहेगा, आप भी आराम के से रह सकते हो, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है, बेस्ट है। बाकी मैं इसे 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। और बाकी सब ठीक है। और यहाँ आपको एक मसाजर भी मिलता है, जो कि शायद 100, मैंने जो रेट दिखाया था उसमें पता चल जाएगा आपको। 100 रुपीज़ की 10 और 50 या 15 मिनट की मिलती है। और इस तरफ जो है, उस तरफ शीशे की उस साइड जब जाएंगे तो वहाँ पर है रिक्लाइनर सीट्स, तो वो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल और बेटर ऑप्शन है। अगर आपको थोड़ा देर सोना भी है तो वो 50 का है पर आवर, यही है रेट। बाकी बढ़िया है, सारी चीज़ें सही है। आप आराम से शांति में बैठ करके अपना काम भी कर सकते हो। अगर कुछ काम करना है तो वो भी कर सकते हो, और घंटे 2 घंटे के लिए आराम से रह सकते हो। बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो आया तो सबसे पहले काम किया, आधे घंटे सोया हूँ, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कर। तो उठाऊँ, फ्रेश हुआ हूँ, तब आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब यही है कि 2 घंटे तक यहाँ रहना, उसके बाद निकलेंगे। फूड कोर्ट जो है, कल रात खाना नहीं मिला था मुझे यहाँ प्रॉपर, बहुत ही गंदा खाना था। मतलब खाना नहीं था, वो स्नैक्स ही बोल दो, बहुत बेकार था, खाया भी नहीं गया। 1-2 बाइट ही खाया, उसके बाद सब वैसे ही छोड़ दिया। बाकी फूड कोर्ट नहीं मिल रहा था, तो आज स्टेशन के बाहर गया हूँ, तब वहाँ पर फूड कोर्ट दिखा, तो आज चलेंगे वहाँ खाना खाएंगे हम लोग आज। थोड़ा ज़्यादा फास्टिंग हो गया, काफ़ी लंबा हो गया फास्टिंग, क्योंकि कल रात भी प्रॉपर खाना नहीं खा पाया।
कल दिन में भी खाना नहीं हो पाया था ढंग का, और आज पूरे दिन फास्टिंग पे ही रहा। सामने कुछ स्नैक्स वगैरह खाया हूँ, बस वही। तो आधे घंटे में चलते हैं, खाना वाना खाएंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे खाना कैसा है यहाँ का। तो कल रात वाला एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था। पराठा बोलकर एक बेचते हैं, बिल्कुल मत लेना, बहुत बेकार है, खा नहीं पाओगे। उससे बेटर है कि तुम सैंडविच या बर्गर ले लो यहाँ से, या फिर तुम बिस्किट मिक्सर वगैरह ले लो, खा लो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है उससे। बट वो पराठा मत लेना, बहुत बहुत बेकार है, एकदम नहीं खा पाओगे, लकड़ी है वो। एक्जीक्यूटिव लाउंज का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा, कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल है, और इवन अगर आप रिक्लाइनर के लिए भी जाते हैं तो वो भी जस्टिफाइड है, तो काफ़ी सही है। वहाँ पर 50 रुपये घंटा लगता है, इसमें तो है कि 30 फर्स्ट टाइम है, और उसके बाद जितने घंटे एक्सटेंड होंगे उतना 20 लगेगा। तो मैं 3 घंटे तक अंदर था, तो मेरा टोटल 70 रुपया लगा यहाँ पर। बाकी आप जैसा मैंने एनजेपी में देखा किया था, वेट किया था आपको वेटिंग हॉल में, जहाँ जिसकी 10 रुपये पर पर्सन लगती है पर आवर के हिसाब से, तो सेम वो है यहाँ पर। तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, तो उसमें नहीं चलते हैं। बाकी चलते हैं, पहले खाना वाना खाते हैं। तो चलिए खाना। एग्जीक्यूटिव लाउंज में तो 3 घंटे कैसे निकले पता भी नहीं चला। खैर वहाँ एक भाई भी मिल गए थे, उनके साथ भी बात होती रही। आर्मी में थे, काफ़ी डीप बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो अच्छा लगा उनसे मिल करके। भैया थैंक यू, अगर आप कहीं से वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर उन्हें अवध आसाम से निकलना था, तो वो उनकी ट्रेन आ गई थी, तो वो निकल गए, और फिर मेरा भी 3 घंटे के लगभग पूरा हो गया था। मैं सोचा कि चलो अब चलते हैं बाहर, 10 बजने वाले हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर तब तक हमारी ट्रेन भी प्लेस कर दी जाएगी, तो बोर्ड कर लेंगे अपने ट्रेन को भी। तो चलिए चलते हैं खाना। जैसे ही बाहर निकलते हो तो ये सामने है फूड प्लाज़ा, यहीं चलते हैं, क्योंकि मुझे भरपेट खाना चाहिए, और कुछ भी वैसे नॉर्मल नहीं, मुझे खाना खाना है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ ढंग का मिलेगा खाने के लिए। तो चलते हैं अंदर और फिर खाना ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, फिर बताते हैं कि कैसा है यहाँ खाना का, रिकमेंड कर, मतलब खाने लायक है या नहीं है, क्या है कंडीशन, वो भी रिव्यू करेंगे। सिटिंग एरिया तो काफ़ी सही है, ये एसी वाला है, एसी नॉन एसी दोनों है। बाकी 200 में मैंने ऑर्डर किया था, ये प्लेट है जिसमें राइस है, 2 रोटी है, और मिठाई, सैलेड, रायता, भुजिया, दाल और सब्जी, इतनी चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया है, देखते हैं कैसा खाना है। चलिए रियलिटी चेक टाइम। दाल का पहले सही है दाल। ये सब्जी किस चीज़ की है? पनीर की सब्जी है। टेस्ट थोड़ी अलग है, रेगुलर पनीर की सब्ज़ी नहीं है। बाकी आलू की भुजिया और रायता खाते हैं, रायता भी सही है। पनीर थोड़ी अलग लग रही है, बाकी दाल जो हमारा टेस्ट होता है वही, ये रेगुलर नहीं है, थोड़ी अलग टेस्ट आ रही है। बाकी और रायता भी सही है, भुजिया भी सही है। तो भूख बहुत ज़ोर की लगी है, अब कुछ और नहीं, मैं खाना खाता हूँ, खाना खा करके उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ना हो गया खाना, बहुत ग्रेट नहीं बोलेंगे, एवरेज था, ठीक था, खाना खा लिया। एनजेपी में जो खाया था उससे बहुत ज़्यादा ही एवरेज खाना था, वहाँ 180 में मिला था, यहाँ पर 200 में मिला है, बट खाना बहुत एवरेज मेरे। लेकिन तब भी चलो खाना वाना खा लिया हूँ, फाइनली ये दिन ओवर होता है। इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। आज मैंने आपको माँ कामाख्या के दर्शन करा दिए, गुवाहाटी दिखा दिया। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद अब मेरी जस्ट या अभी से 1 घंटे में मेरी अगली लेग शुरू होगी, जो कि छठी लेग होने वाली है, तो उसमें हम लोग मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।